जल का घड़ा मुझे देने के बजाय इस भिक्षुब्ध साधु को देने का दंड तुम सबको मिलेगा। आज से तुम सब हमारे दास बनकर रहोगे। भुगतिए अभी 100 घड़ की सहायता करने का परिणाम। अरे पीना था तो पूरा जल पी लिया होता, ये घड़ा फोड़ने की क्या आवश्यकता थी? किया तुमने और दंड हम सभी भुगत रहे हैं। अरे हमें तो दास बना लिया, लेकिन इस विक्षिप्त साधु को क्यों छोड़ रहे हो तुम? ये भी तो भागीदार था। कोई नहीं बच पाएगा। इसे भी लेकर चलो। चल चलो। हमें क्षमा कर दीजिए दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें तो लगता है यह साक्षात भगवान है जो इस रेगिस्तान में हमारी रक्षा करने आए थे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। उर्वारुकमिव बन्धनात्। मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं क्या हुआ ऋषि दधीची? ऋषि मार्कंडेय, आपके अनुसार महामृत्युंजय के जाप के पश्चात महादेव का आगमन सुनिश्चित हो जाता है, परंतु कहां है शिव? भक्तों की पीड़ा दूर करने हेतु महामृत्युंजय का जाप सदैव महादेव को प्रेरित करता है। यह तो देवत्व का धर्म, किंतु सती से विरह की वेदना इतनी शक्तिशाली है कि उसने महादेव को अपने कर्तव्यों से भी विमुख कर दिया है। संभवतः वो मनुष्यत्व के काल चक्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हे प्रभु, जिस मोह से आप सबको उभारते रहे, आज आप स्वयं उसी मोह में उलझते जा रहे हैं। कैसे शांत होगा आपका संताप? कौन देगा आपको सांत्वना? विरक्ति के दर्शन शास्त्र के रचयिता
अनुरक्ति की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं महादेव। किसमें है इतना सामर्थ्य कि जो आपको अपने सनातन रूप में वापस ला सके? ऋषि दधीची, महादेव की दशा को चरम चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से देखने का प्रयास करो। जगत के कल्याण हेतु सारी पीड़ा स्वयं सहना महादेव का स्वभाव है। आज जो महादेव की दशा है उसमें अवश्य कोई महान उद्देश्य छिपा हुआ है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। महादेव! प्रभु! महादेव! कहाँ हैं आप प्रभु? कहाँ हैं आप? मेरे महादेव! प्रभु! आ जाइए प्रभु! मैं ढूंढूंगा मेरे महादेव को। प्रभु! महादेव! महादेव! प्रभु! 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 मेरे महादेव! ये क्या हुआ प्रभु? मैं आपका नंदी प्रभु, आपका सेवक। प्रभु चलिए, चलिए प्रभु, कैलाश वापस चलिए प्रभु। प्रभु कैलाश वापस चलिए ना प्रभु। प्रभु ये नहीं मेरे प्रभु। नहीं प्रभु, नहीं, मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आपको मेरे साथ कैलाश चलना ही होगा। आप कैलाश और अपने भक्तों का ऐसा परित्याग नहीं कर सकते प्रभु। प्रभु मेरे साथ आपको आना ही होगा। यदि आप नहीं आए ना प्रभु, तो मैं भी आपके साथ भटकता रहूंगा प्रभु। प्रभु मैं आपका सेवक नंदी, आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है प्रभु। यदि धर्म ही नहीं रहा तो मेरे जीवन को क्या अर्थ रहेगा प्रभु? आप ही बताइए ना। प्रभु असुरराज को चक्री का प्रणाम। चक्री, क्या समाचार लाए? असुरराज, पृथ्वी के 7 महाद्वीपों पर हमारी सेना की पताका लहरा रही है। अब हम मनुष्यों को अपना दास बनाना आरंभ करेंगे और कुछ ही दिनों में पृथ्वी के सारे संसाधनों पर हमारा असुरों का आधिपत्य होगा। असुरराज, अब पृथ्वी मनुष्य लोक नहीं, असुर लोक कहलाएगी। असुर लोक। असुर गुरु शुक्राचार्य को शत शत प्रणाम। आयुष्मान भव। क्या बात है कुलगुरु? विजय की इस बेला में आपके मुखमंडल पर उदासी क्यों छाई हुई है? विष्णु द्वारा सती के शरीर को पिंडों में खंडित कर उसे शिव से पृथक कर दिया गया है और ये पिंड पृथ्वी के कई स्थानों पर विसर्जित हो गए हैं।
तारकासुर, तुम उन स्थानों का पता लगाओ और वहां जाकर तर्पण करो। आदि शक्ति की कृपा तुम्हारे और संसार के कल्याण हेतु सदैव बनी रहेगी। तारकासुर, यदि ये संसार ही नहीं रहेगा तो तुम शासन कहां करोगे? तर्पण? मुझे तर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है आचार्य। यदि सती के मृत्यु से इस संसार का अंत होना था तो वो अब तक फलीभूत हो चुका होता। यथार्थ तो यह है कि मेरा नाश करने वाले की जननी अब इस संसार में नहीं रही, अंत हो चुका है उसका। मैं अमर हो गया गुरुवर, अमर हो गया, और इससे अच्छी सूचना कोई हो ही नहीं सकती। अब आप देखिए ना, महादेव का देवत्व त्यागने से त्रिमूर्ति खंडित हो गई, विभाजन हो गया है उनका। देवलोक पर आक्रमण करने का ये सुयोग है। चक्रे, स्वर्गलोक पर आक्रमण की तैयारी करो।